हेलो दोस्तों, तो हमारी आज की कहानी है बहू ने सास को चटवाया दाल और सब्जी फर्श से। फिर किस्मत ने भी ऐसी पलटी मारी कि बेटे बहू को अपना ही थूक चाटने पर मजबूर कर दिया। ये लो श्वेता, तुमने जिस झुमके के लिए कहा था मैं ले आया। प्रभात ने घर में घुसते ही कहा। अरे चुप करो जी, क्या बोले जा रही हैं? मैंने कहाँ कोई झुमका लाने को कहा था, आप बिना कुछ भी बोलते हैं। श्वेता ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। अरे भैया, सबके सामने ही कह दिया। बेचारी अब सबके सामने थोड़ी ही ना कह पाएगी कि उसने झुमके मंगवाए थे। पीछे से प्रभात की छोटी बहन ज्योति ने कहा। यह क्या कह रही हो ज्योति? यह झुमके असली नहीं हैं, नकली हैं। सच्चाई जान लिया करो कुछ भी कहने से पहले। श्वेता ने कहा। अच्छा भाभी, यह नकली हैं? फिर भैया कितने का है ये झुमके? मुझे दे दो, मैं पैसे आपको दे दूंगी। ज्योति ने कहा। भले ही यह नकली हैं, पर यह बहुत थोड़ी है मार्केट में। मैंने 10 बार चक्कर लगाकर इसे पाया है, तो आपको अगर चाहिए तो जाकर खुद ले लीजिए दुकान से, मैं नहीं दूंगी इसे। श्वेता ने कहा। इस पर ज्योति जोर का एक चांटा श्वेता को लगाकर कहती है। बस कीजिए भाभी, अब और कितना झूठ बोलेंगी आप? आपसे क्या शिकायत करना जब खुद का भाई ही पराया हो गया हो। यह तू क्या कह रही है ज्योति? तू कब आई और तूने अपनी भाभी पर हाथ उठाया? तेरी इतनी हिम्मत? मेरे पैसे में जैसे चाहे वैसे खर्च करूं, तू कौन होती है बोलने वाली? प्रभात ने कहा। मैं आप लोगों की कोई नहीं होती और ना कोई बनना चाहती हूँ, पर मैं अपने माता पिता की बेटी हूँ, उनकी फिक्र है मुझे। और अब आप लोगों का अत्याचार बहुत हो गया, जिसकी सज़ा वह खुद देंगे आपको, ज्योति ने कहा। इतने में पीछे से ज्योति की माँ सावित्री जी आ जाती हैं, तो ज्योति उनसे कहती है। माँ, अब आप लोगों के सारे दुखों का हिसाब होगा। बहुत फ़ायदा उठा लिया इन्होंने आपकी लाचारी का। सबसे सुना करती थी कि आजकल हर रिश्ता बस स्वार्थ का है, पर अब जाना रिश्ता स्वार्थ का नहीं है, स्वार्थी हमारे सारे रिश्ते हैं। यह कहते हुए सावित्री जी अपने बीते हुए दिनों की याद में खो जाती हैं। आज सावित्री जी भागा भाग कर रही थी, क्योंकि आज प्रभात की शादी है। सभी मेहमान कह रहे हैं। अरे बस भी करो, और कितना भागोगी, थोड़ी देर आराम भी कर लो। इस पर सावित्री जी इतराकर कहती। अरे अब तो मेरे आराम करने के ही दिन आ रहे हैं। एक बार मेरी बहू आकर यह घर संभाल ले, फिर आराम ही तो करना है। शुरुआत के दिन तो काफ़ी अच्छे रहे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया सावित्री जी को श्वेता की असलियत का पता चलता गया। एक दिन, पापा जी कब तक यूं बैठे बैठे टीवी देखते रहेंगे? यह लीजिए थैला और बाजार जाकर सब्जियां ले आइए, श्वेता ने कहा। पर बहू, यह अब सब्जियां लाने नहीं जाते। जब से इनके दिल में समस्या आई है, इन्हें भीड़ में घबराहट होती है, इसीलिए हम यहाँ बाहर ठेले से ही सब्जियां ले लेते हैं, सावित्री जी ने कहा। मम्मी जी, भीड़ में घबराहट किसे नहीं होती, पर इसीलिए हम अगर घर में ही बैठ जाएं फिर तो हो गया। और बाहर ठेला वाला कितनी महंगी सब्जियां देता है, श्वेता ने कहा। बहू, हमारी उम्र हो गई है, हम इतनी भागा दौड़ी नहीं कर सकते, और प्रभात के पास समय ही नहीं होता, इसीलिए हम अपनी सहूलियत के हिसाब से सब कर लेते हैं, सावित्री जी ने कहा। देखिए मम्मी जी, अब यह इस घर के लिए कमा कर लाते हैं, वरना हम कहाँ से खाते, और यह कमाए भी सब्जियां भी लाएं। इतना समय तो होता है आप लोगों के पास कि जाकर खाली बैठने से अच्छा है हमारा हाथ बटाएं। बेटा कमा रहा है तो महंगी सब्जियां लेकर उन्हें उड़ाने में बड़ा मज़ा आता होगा आप लोगों को, श्वेता ने कहा। ठीक है बहू, मैं अभी जाता हूँ, तुम मुझे एक लिस्ट बनाकर दे दो, मैं सारा सामान ले आता हूँ, अरविंद जी ने कहा। और मम्मी जी, आप जब तक पापा जी सब्जी लेकर आते हैं तब तक आप पूरे घर का झाड़ू पोछा कर लीजिए, फिर जब पापा जी आ जाएंगे तो खाना पका लीजिएगा, श्वेता ने कहा। यह तुम क्या कहे जा रही हो बहू?
झाड़ू पोछा के लिए शांता आती तो है हमारे घर, और तुम हमें सारा काम देकर क्या साबित करना चाहती हो? तुम हम पर हुक्म चला रही हो। सावित्री जी ने कहा, मम्मी जी आप देखिए, इस घर में कमाने वाला एक है और खाने वाले कई सारे, तो फिर उस हिसाब से पैसों की भी बचत करनी पड़ेगी ना। अब आप लोगों को ही देख लीजिए, पूरे दिन बस बैठे ही रहते हैं। कुछ दिनों बाद फिर यह बीमारी वह बीमारी बताएंगे, फिर पैसे किसके खर्च होंगे? आपके बेटे के ही ना। उससे अच्छा आप हाथ पांव चलाते रहिए, सारे कल पुर्जे भी अच्छे से काम करेंगे। इसीलिए तो आप लोगों को यह सारे काम दे रही हूँ। यह मैं आप लोगों की भलाई के लिए ही कह रही हूँ, कोई हुक्म नहीं चला रही। और वैसे भी शांता को मैंने हमेशा के लिए छुट्टी दे दी है। जब इतने सारे लोग घर पर खाली बैठे हैं तो फिर उसे अलग पैसे क्यों देना? यह सारी बातें कहकर श्वेता वहां से चली जाती है। उसके बाद अरविंद जी कहते हैं, जाओ सावित्री अभी कर लो काम, मैं भी सब्जियां लेकर आता हूँ। रात को प्रभात के आने के बाद सारी बातें करते हैं। अरविंद जी जब सब्जियां लेकर आते हैं, वह गलती से चप्पल पहने ही घर के अंदर घुस जाते हैं, जिससे फर्श पर कीचड़ लग जाता है। यह क्या पापा जी, आपने पूरा घर गंदा कर दिया। बेचारी मम्मी जी ने अभी अभी पोछा लगाया था, उन्हें अब फिर से पोछा लगाना पड़ेगा। श्वेता ने कहा, फिर से पोछा लगाने की क्या जरूरत है, मैं अभी बस इसी जगह पर पोछा लगा देता हूँ, अरविंद जी ने कहा। फिर श्वेता मुस्कुराकर कहती है, पापा जी आप यह गलती दोबारा ना दोहराएं, इसीलिए मम्मी जी को फिर से पूरे घर का पोछा लगाना पड़ेगा, ताकि आपके दिमाग से यह बात कभी ना निकले। बस कर बहू, बहुत हो गया तुम्हारा। सोचा था प्रभात से रात में बात करूंगा, पर लगता है अभी ही बात करनी पड़ेगी उससे। आखिर इन सब का समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। अरविंद जी ने कहा, आप लोग को क्या लगता है वह क्या आप लोगों की तरह बेकार बैठे हैं? उन्हें 1000 काम रहता है, रात में आएंगे तब बात कर लीजिएगा। अभी अपने काम पर ध्यान दीजिए तो बेहतर होगा, श्वेता ने कहा। श्वेता के इन सारी बातों को नज़रअंदाज कर अरविंद जी प्रभात को फ़ोन लगाते हैं, पर प्रभात फ़ोन नहीं उठाता। अब सावित्री जी और अरविंद जी के पास रात का इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। रात को प्रभात जब आता है, सावित्री जी उससे कहती हैं, बेटा लगता है बहू को कोई समस्या है, ज़रा इससे पूछ लो, हमें लगता है इसे हमसे कोई तकलीफ़ है। अरविंद जी ने कहा, पापा इसे आप लोगों से नहीं, आप लोगों को इससे तकलीफ़ है। अरे यह आप लोगों के बारे में कितना सोचती है। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आप लोगों को इतनी अच्छी बहू मिली, यहाँ उल्टा आप लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं, प्रभात ने कहा। बेटा तुम जानते भी हो आज दिन में क्या हुआ? सावित्री जी ने कहा, हाँ सब पता है मुझे, यही ना कि पापा बाजार से सब्जियां लेने गए थे, आपने झाड़ू पोछा किया, तो इसमें इतना बखेड़ा करने की क्या ज़रूरत? अपना ही तो घर है ना, तो अपने घर के काम करने में क्या दिक्कत? प्रभात ने कहा। अब बेचारे वह और क्या ही बोलते, वह तो समझ चुके थे कि अब बेटा अपना ना रहा, फिर क्या था। उन लोगों की दुख की शुरुआत भी हो गई। अब तो दिनों दिन श्वेता की मनमानी बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन अरविंद जी ने प्रभात से कहा, बेटा मेरे चश्मे का पावर बढ़ गया है, मुझे एक नया चश्मा दे दो। आप लोगों के खर्चे तो ख़त्म ही नहीं होते, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब होंगे तब देख लूँगा। वैसे भी चश्मा पहनकर कौन सा आपको ड्राइविंग करनी है, रहेंगे तो घर पर मीना, प्रभात ने कहा। अगले दिन प्रभात अपने कमरे में एसी लगवा रहा होता है, जिसे बैठे देख रहे थे अरविंद जी और सावित्री जी। अब तो सावित्री जी और अरविंद जी ने प्रभात से कुछ कहना ही छोड़ दिया। जो चल रहा था, जैसा चल रहा था, उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन दोपहर के खाने का समय था।
हर दिन खाना बनाने के बाद सावित्री जी अपना और अरविंद जी का खाना निकालकर अपने कमरे में ले जाती थी। पर उस दिन जब सावित्री जी खाना लेकर जा रही थी तो श्वेता ने जानबूझकर उनसे टकराकर उनका सारा खाना गिरा दिया। सावित्री जी कहने लगी, ओहो, सारा खाना गिर गया, बहू जरा देकर चला करो। इस पर श्वेता गुस्सा होकर कहती है, क्या मतलब? क्या मैं अंधी हूँ? टकराए भी आप और इल्ज़ाम भी मुझ पर लगाए। वाह मम्मी जी, पर मैंने ऐसा तो नहीं कहा बहू। सावित्री जी ने कहा, नहीं कहा, पर सब समझती हूँ मैं। अब जब आपने खाने की बर्बादी कर ही दी है तो आप दोनों को आज खाना नहीं मिलेगा और जाकर अभी पूरी जगह की सफाई कीजिए। श्वेता ने कहा, बहू मैंने कोई बर्बादी नहीं की, मैं इसी को उठाकर खा लूँगी। सावित्री जी ने कहा, अगर इसी खाने को उठाकर खाना है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, तभी यह खाना मिलेगा, वरना आज दोनों को ही भूखा रहना होगा। श्वेता ने कहा, शर्त? कैसी शर्त? सावित्री जी ने पूछा। यहाँ खाने का एक भी कण नहीं गिरा होना चाहिए। सारा खाना उठाने के बाद दो दाल चावल सब्जी पड़ी रहेगी, उसको आप अपनी जीभ से चाट कर खाएंगी ताकि यहाँ कोई खाना दिखे ही ना, तभी आपको यह खाना खाने दूंगी। श्वेता ने कहा, बहू आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो हमें इतना सता रही हो? तू जो कहती है वही करती हूँ, फिर भी तेरा मन नहीं भरता। आखिर तू चाहती क्या है हमसे? सावित्री जी ने पूछा। चलो अब जब आपने पूछ ही लिया है तो बता ही देती हूँ। मैं इस घर में अकेले रहना चाहती हूँ। जब भी आप दोनों बूढ़ों को अपने इर्द गिर्द घूमते देखती हूँ मेरा खून खौलने लगता है। तो मैं चाहती हूँ या तो आप लोग यहाँ से चले जाइए या मर जाइए। श्वेता ने कहा। श्वेता के इस बात से सावित्री जी अचंभित रह गई और उन्होंने बिना एक शब्द कहे जमीन पर पड़े दाल सब्जी को चाटने लगी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और इधर श्वेता एक मंद मुस्कान लिए इस दृश्य के मजे ले रही थी। आज उन्होंने ऐसी बात श्वेता के मुंह से सुनी कि वह अरविंद जी को भी कह नहीं सकती थी, क्योंकि अरविंद जी पहले से ही दिल के मरीज थे। ना जाने इस बात का क्या असर पड़ता उन पर। यह सोचते हुए वहीं जमीन पर से उठाए खाने को लेकर अरविंद जी के पास गई तो देखा उनकी तबीयत पहले से ही खराब है। वह पसीने पसीने हुए जा रहे हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर सावित्री जी ने प्रभात को फ़ोन लगाया, पर वह कहाँ कभी अपनी मम्मी पापा का फ़ोन उठाता था जो आज उठाता। फिर आनफान में उन्होंने श्वेता को बताया, पर उसने भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। तो मजबूरन सावित्री जी अरविंद जी को अकेले ही अस्पताल में दाखिल करवाकर अपनी बेटी ज्योति को फ़ोन लगाया। ज्योति अपने भैया प्रभात को फ़ोन कर कहती है, भैया पापा अस्पताल में हैं, जाओ जल्दी और पैसे जमा करवाओ, माँ अकेली हैं, मैं अभी निकलती हूँ। पैसे? अस्पताल? क्या कह रही है तू? पैसों की क्या मैं खेती करता हूँ कि कहाँ पैसे जमा करा दो? मैं उसे अपने खेत से तोड़ कर दे दूँगा। नहीं है मेरे पास कोई पैसे वैसे, तू जब आएगी तब तू ही दे देना। प्रभात ने यह कहकर फ़ोन काट दिया। फिर इधर वह खुशी खुशी घर आता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था मम्मी पापा अस्पताल में हैं। पापा को पैसे ना देने से पापा का मरना निश्चित है। पापा के मरते ही पापा का सब कुछ उसका ही होगा। इसी खुशी में वह श्वेता के लिए झुमके लेकर आया, पर घर आकर श्वेता के कुछ कहने से पहले ही झुमके निकालकर श्वेता को देने लगा, इस बात से अनजान कि ज्योति उसी घर में है और वह रंगे हाथों पकड़ा जाता है। फिर ज्योति कहती है, पापा के लिए तो पैसे नहीं थे आपके पास, पर झुमके के पैसे हैं। वाह भैया, सुना था शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं, पर आज देख भी लिया भैया, मैं भी शादी कर किसी और के घर में गई, पर कभी अपने सास ससुर को अपने माता पिता से कम सम्मान नहीं दिया, और यहाँ आप लोगों ने अपने माता पिता को घर का नौकर बना दिया। इतना ही नहीं, पापा अस्पताल में पड़े उनकी फिक्र नहीं है, और बीबी को झुमके देने के पैसे हैं। छी भैया छी,
ऐसे संस्कार तो नहीं दिए हैं हमारे माता पिता ने। बड़ी आई संस्कारों की बातें करने वाली। मम्मी पापा की इतने दिनों तक जिम्मेदारी किसने ली? मैंने। हर वक्त उनका कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, तो क्या हर वक्त उन्हीं पर पैसे खर्च करते रहूं? हमारा कोई शौक नहीं। मैं तो इनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। एक काम कर, तू ही ले जाना इनको, प्रभात ने कहा। हाँ, इनकी अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, खुद अपनी चिंता कर लीजिए, क्योंकि यह घर पापा के बाद आपकी होने वाली थी। पर जब उन्होंने आपका इतना अच्छा रूप देख लिया, वह आपसे अब दोबारा मिलना भी नहीं चाहते। उन्होंने कहा है मेरे आने से पहले ही उन दोनों को घर से निकाल देना। ज्योति ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। इतने दिन बैठा कर मेरे पैसों से खाया पिया और अब मुझे ही निकाल रहे हैं। मैं भी कोर्ट तक जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ इस घर से मुझे कौन निकालता है। चलो श्वेता अंदर, प्रभात ने कहा। यह कहकर जैसे ही प्रभात अंदर जाने लगता है तो सावित्री जी उसे खींचकर एक चांटा लगाकर कहती हैं, रुक नालायक, इतना कुछ करने के बाद भी तेरी आंखों में शर्म नहीं है। आज तेरे पापा तेरी पत्नी की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, पर तुझे जरा सी भी उनकी परवाह नहीं। उस दिन के कांड को मैं उनसे छुपाना चाहती थी, पर उन्होंने खुद अपनी आंखों से सारा कुछ देख लिया और राजनीतिजा ये हुआ कि अस्पताल में अपनी जिंदगी के साथ जंग लड़ रहे हैं। देखिए मम्मी जी, आप इससे पहले श्वेता अपनी बात खत्म कर पाती। सावित्री जी उसे भी एक चांटा लगाकर कहती हैं, तू तो चुप ही रह डायन। तेरे घर के संस्कार ऐसे होते होंगे, पर मेरे घर में कोई किसी से फर्श नहीं चटवाता। अब अगर तुम लोगों को इस घर में रहना है तो मेरी भी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम दोनों को थूक कर चाटना पड़ेगा मेरे सामने और अपनी गलती माननी पड़ेगी। यह सुनकर तुरंत दोनों थूक कर चाटने के लिए तैयार हो गए और इस पर ज्योति कहती है, ठीक कह रही थी माँ, आप यह लोग स्वार्थ के आगे यह भी करने को तैयार हो जाएंगे। ये है ही इतने बेशर्म। जैसे ही श्वेता और प्रभात थूकने वाले थे, सावित्री जी कहती हैं, बस बस, मेरे घर के फर्श को गंदा मत करो। मेरा इरादा बदल गया है। तुम लोग अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। हम इतने दिनों तक तुम लोगों का मुंह में बंद कर तुम्हारी हर जैती सह रहे थे, पर अब जब वह मोह ही नहीं रहा तो फिर तो तुम्हारा हमारे जीवन में अहमियत भी खत्म हो गई। निकल जाओ यहाँ से और हमारे मरने की खबर पाकर भी यहाँ मत आना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।